हेलो दोस्तों, आज के वीडियो चलिए समझते हैं बीपीएससी 173 के यूनिट नंबर 11 को, जिसका नाम भाई नागरिक सेवाओं का वितरण। ठीक है, जिसमें आईसीटी की भूमिका। यानी दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है जो हमारे देश में जो नागरिक है उनके बीच में जो आईसीटी अपना किस प्रकार से रोल निभाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं फाइनली स्टार्ट और समझते हैं भाई आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, और जो आपका यूनिट नंबर ये 11 है भाई, आपका फुल्ली आपका इसी वाली एग्जाम इसी वाली वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। और जो मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ भाई, ये आपका पूरा फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इसलिए आप भाई वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से सारी A to Z इन्फॉर्मेशन हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से आपको अच्छे खासे नंबर भी मिल जाए। ठीक है, यानी आप इतना बेहतरीन से मैं आपको समझाऊंगा तो आप इतने अच्छे से समझोगे और उसके बाद इन चीज़ों को समझ लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में एकदम गर्दा उड़ा दोगे भाई। चलिए अब खैर समझते हैं भाई आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक, जो कि है नागरिक सेवाएं वितरण में आईसीटी की भूमिका। देखो भाई, अब आईसीटी जो है अब धीरे धीरे क्या कर रही है, अपना पूरा एरिया इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। जैसे कि मैंने पिछली वाली यूनिट में बहुत ज़्यादा बताया था कि आईसीटी क्या होती है, आईसीटी की कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कर रखी है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है, प्रीवियस ईयर वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप उनको जाकर के एक बार जरूर वॉच कर लो। ठीक है, जैसे कि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन हो जाए। अब जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके अंदर डेप्थ भी रहेगी चीज़ों को लिखने की, चीज़ों को समझने की। ठीक है दोस्तों, और चलिए खैर अब समझते हैं। अब नागरिक की बात करें तो हम लोग भी क्या है, नागरिक ही है। जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, आप हम सब क्या है, नागरिक है। अब हमारे बीच में क्या है, सेवाओं का वितरण होता है। क्या होता है भाई, सेवाओं का वितरण होता है और जिसमें क्या आईसीटी अपनी भूमिका निभाता है ना। तो जैसे कि अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे यानी हम दोनों के बीच में यानी आप लोग हमारे और आपके बीच में क्या आईसीटी अपना रोल निभा रहा है। जी बिल्कुल निभा रहा है। कैसे निभा रहा है, बाय यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब क्या है, एक टेक्निकल एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पर मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता हूँ और वहाँ पर आप वॉच करते हो, है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आईसीटी का। और चलिए समझते हैं डिटेल से, जो कि है हमारा, देखो, नागरिक सेवाओं के वितरण में आईसीटी की भूमिका। ठीक है, नागरिक सेवाओं के वितरण में आईसीटी की भूमिका आज बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। यह प्रशासन को आर्थिक पारदर्शी, जो प्रशासन है हमारा, ठीक है, जो हमारा लोकतंत्र है, इसको मजबूत करती है, आर्थिक रूप से भी मजबूत करती है, पारदर्शिता लेकर के आती है। आईसीटी क्या करती है, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंटी लेकर के आती है। यानी जो सरकार है, सरकार और जनता के बीच में हमें ऐसी कोई सी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जनता को ना पता हो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पर्टिकुलर एक सरकार की एक होती है, यानी किसी कंपनी की हो गई, वो उनकी पर्टिकुलर एक निजी मामला है। बाकी जो प्राइवेट जो पब्लिकली चीज़ें होती हैं वो तो जनता को हमेशा पता होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम समझते हैं, पारदर्शी हो गई, तेज हो गई। जो भी काम पहले धीरे होता था, आज के समय में क्या वो ऐसा है? जी नहीं, आज के समय में जो काम है तेजी से काम हो रहा है। और उसके बाद सुलभ, यानी चीज़ें कैसी हो गई, सुलभ हो गई हैं। अब जो भी आदमी काम करता है, ठीक है, जो भी आदमी काम करता है तो उसकी पर्टिकुलरली क्या एक जवाबदेही हो जाती है। यानी उसको ये वाला काम करना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप लोगों ने अगर काम ये सही किया तो सही है, गलत किया तो गलत है। पर्टिकुलरली क्या एक बंदे का नाम आ जाता है। बाकी हम बात करते हैं कि आईसीटी जो है, आईसीटी जनता में अपनी भूमिका कैसे निभाती है, यानी नागरिकों के बीच में कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, कैसे उनके बीच में भूमिका अपनी निभाती है। चलिए अब समझते हैं भाई पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें। देखो, तो जो सेवाओं की आसान उपलब्धता, अब जब से भाई हमारे जीवन में आईसीटी आई है तब से जो सेवाएं हैं कैसी हो गई हैं, आसान हो गई हैं। सर्विस कैसी हो गई है, जगह जगह अवेलेबल हो गई है ना। तो चीज़ें कैसी हो गई है, आसान हो गई। जब भी आपको कहीं जाना होता है तुरंत आप गूगल मैप निकालते हो और उसके बाद तुरंत वहाँ की डेस्टिनेशन पता कर लेते हो कि यहाँ से हमारे घर से, यानी जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है, यानी जहाँ पर आपका गंतव्य स्थान है वो कितनी दूरी पर है ना। वहाँ पर आपका टाइम पर्टिकुलर दिख जाएगा। ठीक है, कितने आवर के लगेंगे, ये सारा का सारा आप पता कर लेते हो। तो यहाँ पर जो सेवाएं कैसी हो गई है, आसान हो गई है, बाय इंटरनेट के थ्रू, बाय आईसीटी के थ्रू, है ना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से। और देखो क्या हुआ है, यहाँ पर आपका समय बच गया और साथ साथ इसमें लागत की भी कमी हो गई। पहले के समय में लागत ज़्यादा लग जाती थी क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पर्टिकुलर जाना पड़ता था खबर देने के लिए, है ना, या फिर बोले किसी को कुछ काम करवाने के लिए। तो अब क्या है कि काम टेक्निकली वर्क फ्रॉम होम, यानी आप लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि घर बैठे ही काम करते होंगे। फ्रीलांसर का हो गया, ठीक है, वीडियो एडिटिंग का हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा काम जो कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, यानी घर बैठे अपना काम कर सकते हो, है ना, और वहाँ से अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लागत में कमी आ गई, यानी आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया, आपके आने जाने का खर्चा बच गया, और साथ ही साथ इनडायरेक्टली रूप से क्या बच गया, आपकी जो ड्रेस है, ड्रेस का भी यहाँ से पैसा बच गया। जैसे कि आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर डेली बाबू बन के जाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो जब आप बाबू बन के वहाँ पर जाओगे तो आपकी जो ड्रेस है, ड्रेस भी आपको यहाँ पर मेंटेन करके रखनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर अब क्या है, इस चीज़ में क्या कमी आ गई, तो कमी आ गई, यहाँ पर भी आपके क्या बच गए, पैसे बच गए, है ना दोस्तों। और देखो यहाँ पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही आ गई। अब सरकार की क्या हो गई, इसमें पारदर्शिता भी हो गई, जवाबदेही भी हो गई। और बाकी बात करें यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट, जब से भाई हमारे जीवन में आईसीटी आई है, यानी जब से जनता के बीच में आईसीटी आई है, तब से जनता क्या करती है, अब तुरंत उसने पेटीएम निकाला, फोन पे निकाला, सामने क्यूआर कोड रखा है, फोन से तुरंत भाई स्कैनर कर दिया, स्कैन करने के बाद में सारी का जितना पेमेंट बना तुरंत भाई भुगतान कर दिया उसका, ठीक है। तो एक ऐसा हम ऑनलाइन आज के समय पेमेंट भी कर सकते हैं, है ना। और देखो यहाँ पर ई गवर्नेंस भी हमारी कैसी होगी, मजबूत हो गई है। पहले जो गवर्नेंस होती थी किताबों में होती थी, है ना, या फिर एक पर्टिकुलर एक एरिया तक सीमित रह जाती थी, लेकिन आज के समय में जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आईसीटी है, जब से आईसीटी आई है, आईसीटी कैसा ब्रॉड लेवल पर पूरे में फैल चुकी है, ठीक है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र, किसी भी कोई भी सरकारी क्षेत्र हो, या फिर वो टीचिंग क्षेत्र हो, या फिर वो साइंस एंड कम्युनिकेशन में, तो वहाँ पर जरूरी है ये सारी चीज़ें, है ना। चाहे वो एलएलबी सब में हो, यानी जो भी लॉयर वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर भी अपना योगदान देती हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस भी हमारी कैसे होगी, मजबूत हो गई। यानी जो पहले हमें मोटी मोटी किताबें लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, अब वही सारी चीज़ें हमारे फ़ोन में आ गई हैं, लैपटॉप में आ गई हैं, पीसी में आ गई हैं। तो हमें बस एक बार बोलना है कि ये वाला युद्ध कब हुआ था, या फिर ये वाली घटना कब घटी थी, बस आपको तुरंत वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। किसके थ्रू, बाय इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में कब, जब आपके पास आईसीटी रहेगी, है ना, यानी जब आप टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से यूज़ कर पाओगे। और बाकी बात करें यहाँ पर ऑनलाइन नीलामी भी होती है, क्या होती है, ऑनलाइन नीलामी, है ना। और बाकी उसके बाद में क्या होता है भाई, बोली लगाना, बोली भी लगाते हैं लोग कि इस सामान का इतना प्राइस है, इस सामान का इतना प्राइस है, नीलामी भी करते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास की सोसाइटी में, या फिर बाजार में, बाजारों में चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं, या फिर स्टेशन के किनारे सारी की सारी चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। क्या कि जो कमेटी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो छोटी छोटी रेडियाँ होती हैं, है ना, बाइक वगैरह खड़ी रहती है ना, जो बिना किसी परमिशन के वाहन वगैरह खड़े हैं, बिना किसी परमिशन की गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, और बाकी जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होते हैं, या फिर जो भी ठेली वगैरह लगी होती है, उनको क्या करते हैं, जब्त कर लेते हैं। जब्त करने के बाद उनको अपने पास रखते हैं। रखने के बाद में कुछ एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत सारा सामान हो जाता है, तो उनकी क्या लगती है भाई, पर्टिकुलर बोलियाँ लगती है, नीलामी होती है। ये ऑफलाइन भी होती है और अदरवाइज ऑनलाइन भी होती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आसान हो गई हैं। अब पहले क्या, ऑनलाइन में, पहले ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन में बस उसी क्षेत्र के एरिया के पर लोगों को पता चल पाता था, लेकिन सॉरी, लेकिन जब से भाई चीज़ें क्या ऑनलाइन आई हैं, जब से चीज़ें क्या ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं, तो चीज़ें आसान हो गई हैं। तो वही अब जैसे कि जो मैं क्लासरूम है, ठीक है, जैसे कि अपना ये क्लासरूम है, अगर मैं अभी बस यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाऊँ तो यहाँ पर यहीं तक सीमित रह पाएगा, है ना। तो बस अभी इसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, ऑनलाइन लेकर के आ गए। तो आप भी देख पा रहे हो, और पता नहीं और भी लोग कई कई तरीके से देख रहे होंगे, यानी कई कई जगह से वीडियो देख रहे होंगे, है ना। और आप अपनी इच्छा अनुसार वीडियो भी देख सकते हो, यानी आपको 2x पे देखनी है, 1x पे देखनी है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी यहाँ पर आपके हाथ में क्या है, सुलभता भी हो गई है, ठीक है, यानी अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो को देख सकते हो। और इस हिसाब से यहाँ पर क्या, नीलामी, ठीक है, नीलामी का भी सेम यही प्रोसेस है। अब इन्होंने क्या ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन करने के बाद में अब चीज़ें कैसी ऑनलाइन आ गई, तो अब एक लोग नहीं बहुत सारे लोग देखेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से लोगों को जो भी जरूरत होगी अपनी ज़रूरत का सामान भी खरीद लेंगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी हम बात करें सेवाओं की गति और गुणवत्ता में सुधार भी आ गया। जो भी पहले सेवाएं थी, पहले कैसी धीरे सेवाएं होती थी, है ना, धीरे धीरे सेवाएं, या फिर वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगती थी जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। अब क्या है, अब ऐसा है जी नहीं। अब क्या है कि आपको पर्टिकुलरली नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज अगर आपको है तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, है ना, बाय आईसीटी के थ्रू, बाय इंटरनेट के थ्रू। यानी आईसीटी का यूज़ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए। तो आपके पास फ़ोन हो, या फिर आपके पास लैपटॉप हो, और उन सब में क्या इंटरनेट जरूर होना चाहिए, तब जाकर के आप आईसीटी का यूज़ कर पाओगे। और उसके बाद में वहाँ पर चीज़ों को जो भी आप हैंडल करना चाहते हो, जो भी आप चीज़ों को संभालना चाहते हो, उनको संभाल सकते हो। जहाँ पर भी आपको आवेदन करना है, जहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो सुविधाएं हैं, ठीक है, जो आपकी सेवाएं हैं, अब इनकी गति में भी सुधार आ गया है। पहले कैसे मंद मंद चलती थी, यानी धीरे धीरे चलती थी, अब ऐसा है जी नहीं है, अब ऐसा है जी नहीं है। बाकी हम बात करें कि छठे पॉइंट की, तो नागरिक भागीदारी। अब यहाँ पर क्या है, जब से आईसीटी आई है तब से नागरिकों की भी क्या भागीदारी बढ़ गई है, यानी जो सिटीजन पार्टिसिपेशन भी बढ़
बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, टेक्निकली चीज़ों को सीख गए हैं, और टेक्निकली चीज़ों को सीख गए हैं तो तब से वो आईसीटी का बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं। आपस में लोगों का कनेक्शन हो गया। जैसे कि एक बंदा है जो कि ये बिहार का रहने वाला, दूसरा है तमिलनाडु का रहने वाला, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, अच्छे कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी हम बात करें ऑनलाइन बाजार, अब आज के समय में चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान हो चुकी हैं कि आपको घर बैठे सामान भी उपलब्ध हो जाता है। यानी आपको क्या करना है, अपने फ़ोन पे चीज़ों को देखते जाना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से पता है भाई, क्या है, पहले से पता है। आप लोगों ने फ्लिपकार्ट से, मीशो से, अमेजोन से बहुत सारी चीज़ें मंगा भी रखी हुई है ना दोस्तों। तो ये कैसा ऑनलाइन एक बाजार है जहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको पसंद आता है उनको खरीद सकते हो, घर बैठे उनकी पेमेंट भी कर सकते हो। बाकी कैश ऑन डिलीवरी का भी कुछ एक ऑर्डर पे ऑप्शन होता है। बाकी और हम बात करें सातवें पॉइंट की, जो कि है डेटा प्रबंध। डेटा प्रबंध की बात करें, यानी जो भी डेटा है, डेटा को हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा हो सकता है, जैसे कि एक क्लास का डेटा हो सकता है ना। एक टीचर है, टीचर के क्या बच्चे हैं, कितने 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो अपनी क्लास का क्या कर सकते हैं कि उनका डेटा रख सकते हैं, किस बच्चे का क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है, किसका एड्रेस क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, तो पर्टिकुलरली उनका क्या हो गया, एक डेटा हो गया। तो डेटा को आसानी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बाकी इन सबको अगर हम हार्ड कॉपी में अगर निकलवा लेते हैं, ठीक है, तो चीज़ें कैसी बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएंगी। पहली बात तो उनको रखने में समस्या क्या हो गई, रखने में समस्या होगी उनको, कि इतने सारे कागज़ हो गए तो अब उनको आसानी से रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर गलती से अगर एक भी कागज़ फट गया तब भी इशू हो जाएगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में आती है आईसीटी। जब से आई हमारे जीवन में आईसीटी, तब से हमारा एकदम जो भी जीवन है कैसा मक्खन की तरह हो गया। कैसा हो गया भाई, मक्खन की तरह हो गया। यानी जो भी चीज़ें होती हैं, सारी की सारी चीज़ें आईसीटी के थ्रू होती है, यानी इंटरनेट के थ्रू होती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र जितना ज़्यादा विकसित होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे जीवन में क्या आएगा, सुलभता आएगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि पहले के समय में जो गेहूं काटने वाली मशीन नहीं होती थी, पहले पर्टिकुलरली हाथ से गेहूं काटने पड़ते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा है जी नहीं है, ठीक है। जो बच्चे गांव से हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना, कि आज के समय में ऐसा नहीं है। अब क्या है, बड़े बड़े कंबाइन मशीन है, ठीक है, तो उनके से क्या करता है, एक बार में बहुत से कितना एक एक दिन में 100 बीघा से ऊपर ऊपर खेती काट देते हैं। और चलिए बात करते हैं भाई, डेटा प्रबंध हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और हम बात करें यहाँ पर निर्णय लेना। अब आईसीटी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, निर्णय भी ले सकते हो। आईसीटी का हमने यूज़ करा, चैट जीपीटी हमने ऑन कर ली, वहाँ पर हमने डाली कि बताइए कि हम बीपीएजी 173 में, ठीक है, 85 नंबर से ऊपर कैसे नंबर लेकर के आए, ठीक है, यानी 85 अबव कैसे हमारे नंबर आने चाहिए। तो वो हमें जो चैट जीपीटी है वो हमें डिसीजन दे देगा, यानी वो हमें सलाह दे देगा, मशवरा दे देगा कि आपको इन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी क्या करना है, कवर करना है, और एसके गुरुकुल चैनल से कवर करना है ना दोस्तों, जहाँ से आपको बेहतर कंटेंट मिलता है, बेहतर क्वालिटी मिलती है, और उसके बाद में जहाँ से आपका बेहतर काम भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर क्या निर्णय लेना भी सीख सकते हो भाई आईसीटी के थ्रू। और देखो ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, अब पहले के समय में आईसीटी इतना ज़्यादा प्रबल नहीं था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जितना ध्यान भी नहीं देते थे, है ना दोस्तों। तो अब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्यान देते हैं। पहले के समय में गाँव में क्या होता था कि नेटवर्क इतने अच्छे से नहीं आते थे, लेकिन आज के समय में चाहे आप जियो कंपनी के नेटवर्क ले लो, या फिर एयरटेल कंपनी के, या फिर वीआई के, तीनों की नेटवर्क क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फैल चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या है, नेटवर्क का दिक्कत नहीं होता है। ऐसे कुछ एक एरिया है जैसे कि पहाड़ों में हो गया, या फिर ऐसा कोई घना एक जंगल सा एरिया है, वहां पर अब उतना भी कनेक्टिविटी अभी गांव में भी अभी उतनी नहीं है, ठीक है। बाकी जो जो सिटीज है, जो नगर है, जो कस्बा हो चुके हैं, ठीक है, जो जहाँ पर बाजार वगैरह लगती है, वहाँ पर तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर तो नेटवर्क वगैरह अच्छे से आते हैं। तो वहाँ पर अब ये सारी चीज़ें आएंगी, नेटवर्क आएंगे, तो वहाँ पर आप आईसीटी का यूज़ कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आईसीटी का यूज़ करके वहाँ पर भी सीसीटीवी वगैरह लगवाए गए, है ना। वहाँ के लोगों के लिए भी चीज़ें कैसी कर दी गई, आसान कर दी गई। वहाँ पर भी रोड शो जब होता है, ठीक है, यानी वहाँ पर भी जब स्पीच वगैरह देने आते हैं, तो वहाँ पर भी स्पीकर वगैरह लेकर के आते हैं, है ना। बड़ी बड़ी टीवी लगवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली में होता है कि बड़ी बड़ी टीवी लगवाते हैं, जागरण होता है, जागरण के दौरान, या फिर जब भी कोई इलेक्शन वगैरह होता है, इलेक्शन के दौरान वहाँ पर क्या बड़े लंबी चौड़े भाषण दिए जाते हैं, तब जाकर के इन सब चीज़ों का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो गया, पूरे में आईसीटी फैल गया, ठीक है दोस्तों। तो यानी पूरे गांव में क्या कैमरे लग गए, पूरे गांव में लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था हो गई। और बाकी हम बात करें कि ऑनलाइन मैपिंग,
ठीक है, आज के समय आप क्या कर सकते हो भाई, किसी वेबसाइट का, ठीक है, जो वेबसाइट ऑनलाइन मैप बनाती है उनका यूज कर सकते हो, है ना। कुछ एक ऐप भी होते हैं जो कि ऑनलाइन मैप बनाते हैं, जिसके थ्रू अगर आपको अपना घर बनाना है, अगर आपको अपना मकान बनाना है, अपने आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, अपने आपको फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ऑनलाइन बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि किसी वेबसाइट पे जाओ और वहां पर जाने के बाद में आप क्या कर पाओगे कि ऑनलाइन चीजों को देखो समझो, ठीक है, कि अपना घर आपको कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ कहाँ सेट करनी है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन मैपिंग भी बना सकते हो। और 9वें पॉइंट को देखो तो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण, ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे कि अभी आप में से कुछ एक भाई बहन होंगे जो कि क्या करते होंगे, जॉब के लिए अप्लाई करते होंगे, है ना। जॉब के लिए अप्लाई करते होंगे तो वो भी कैसा ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, चाहे एसएससी में करो, यूपीएससी में करो, है ना, या फिर आप बैंकिंग में करो, रेलवे में करो, या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो कैसे ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे। या फिर आप प्राइवेट में अगर जाते हो तो प्राइवेट में भी आज के समय में हमें ऑनलाइन ही रिज्यूम वगैरह अपना सबमिट करना पड़ता है, यानी वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन ही चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है। ऐसी कुछ एक जगह है जहाँ पर क्या करना है, ऑफलाइन ही चीज़ें लेते हैं आज के समय में भी। बाकी बात करें हम अगले की, तो यहाँ पर प्रमाण पत्रों को भी आप जारी कर सकते हो, है ना। तो सरकार यहाँ पर आईसीटी का यूज़ करके क्या करती है, हमारे जो प्रमाण पत्र होते हैं, ठीक है, जैसे कि जाति का प्रमाण पत्र हो गया, है ना, धर्म प्रमाण पत्र हो गया, यानी धर्म का क्या है प्रमाण पत्र है, यानी हमारे पास क्या है सर्टिफिकेट है, 10वीं का सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब बहुत सारे जो बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रमाण पत्र का मतलब नहीं पता होगा, तो उनको बता देता हूँ, तो प्रमाण पत्र का भी मतलब होता है सर्टिफिकेट। क्या होता है, सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, तो सर्टिफिकेट को जारी करवा सकते हैं, जैसे कि डिजी लॉकर पर आपकी आईडी भी बनी होगी, इग्नू की एबीसी आईडी, है ना, जो कि आप लोगों ने आधार कार्ड से बनाई होगी। और देखो 10वां पॉइंट जो कि है इसका लास्ट पॉइंट, ऑनलाइन कंप्लेंट भी आप कर सकते हो। अगर आपके खिलाफ अगर किसी ने अगर कुछ अगर किया, ठीक है, तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो, या तो थाने में जाकर के सीधे कंप्लेंट कर दो, या फिर क्या कर सकते हो, आप उसकी घर बैठे ही ऑनलाइन कंप्लेंट कर दो, या फिर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तब कंप्लेंट कर दो, या फिर आपके साथ कुछ भी ऐसी दुर्घटना घट जाए जो तब आपका जब भी मन करे, ठीक है, तो आप जब भी मन नहीं करे, यानी जब भी आप चाहो, यानी आपके साथ जब भी ऐसा दुष्परिणाम होता है तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और बाकी हम बात करें भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन, आप अपनी भूमि का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपकी भूमि का खसरा नंबर कितना है नहीं, आपकी भूमि कितने एकड़ की है, ठीक है, कितने आसपास है उसके लोग रहते हैं, ये आप ये सारी की सारी चीज़ें पता कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वो भी आईसीटी के थ्रू। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं अगला टॉपिक जो कि हमारा भाई सेवा वितरण केंद्र। अब सेवा वितरण केंद्र ये क्या वाला है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं भाई एकदम आसान भाषा में। तो सेवा वितरण केंद्र ऐसे केंद्र होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे केंद्र होते हैं जहां नागरिक अपने रोजमर्रा के काम, जैसे कि प्रमाण पत्र हो गया, प्रमाण पत्र अपना बनवाते हैं, बिल वगैरह भरते हैं, ठीक है, और इसके बाद में आवेदन करते हैं, और इसके बाद में पैसे जमा वगैरह करते हैं, तो आदि चीज़ें आसान कर सकते हैं, ठीक है, बिना अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। ठीक है, तो ऐसे ही ये हो गए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि एक साइबर कैफे की दुकान होती है, जहाँ पर ये हमारे सारे के सारे काम हो जाते हैं। या तो आपका बिजली का बिल पे करना हो, मोबाइल का बिल पे करना हो, है नहीं, जो भी चीज़ आपके किस्तों में होती है ना दोस्तों, तो या फिर आपको पैसे वगैरह जमा करना हो, डिपॉजिट करना हो, तो या आपको प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना हो, तो सारी की सारी चीज़ें हमारे हो जाती हैं आसपास के जन सेवा केंद्र पर या फिर साइबर कैफे पर। ठीक है दोस्तों, बाकी हम बात करें यहाँ पर भारत में भी इसके क्या है प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, कॉमन सर्विस सेंटर, ये क्या करती हैं, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर ये ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में क्या पूरे फैले हुए हैं, और यहाँ पर अपनी डिजिटल सेवाएं क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, यानी डिजिटल रूप से यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी गांव के लोग हैं, जो भी दूर दराज के लोग हैं, उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे पास वाले मोहल्ले में क्या साइबर कैफे की दुकान है, वो क्या करते हैं कि जो भी पूरे मोहल्ले की, यानी यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि पूरे मोहल्ले में से कुछ ना कुछ आते रहते हैं, आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है, या फिर पैन कार्ड वगैरह बनवाना है, या फिर प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना है, किसी अन्य या जाति प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं भाई डिजिटल रूप से। बाकी एक ऐप है जो कि उमंग ऐप है, जो कि भारत सरकार उसको रन करती है। तो एक ऐसा भाई ऐप है, ये मोबाइल ऐप है, ठीक है, मोबाइल ऐप के रूम में डिजिटल सेवा केंद्र, ठीक है, डिजिटल सेवा केंद्र, यानी उमंग के द्वारा भी आपको क्या डिजिटल सेवा मिलती है। अब बस यही है कि यहाँ पर क्या बहुत सारी सेवाएं हैं, ठीक है, यहाँ से आपका आधार कार्ड भी पूरा मैनेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा मोबाइल ऐप है, ठीक है, मोबाइल ऐप है। तो यहाँ पर आप जाने के बाद में अपना लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तब जाकर के आप जो भी आप सर्विस लेना चाहो यहाँ पर ले सकते हो, बशर्ते आपको नॉलेज एकदम सही होनी चाहिए। बाकी हम बात करें डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के तहत
कई सेवा केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है, डिजिटल इंडिया कब आया था भाई, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलिए अब समझते हैं भाई अगला टॉपिक जो कि है भाई हमारा सेवा वितरण केंद्रों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सेवा वितरण केंद्र होते हैं जो अपनी सेवा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है। पहली विशेषता ये है कि एक ऐसा एकल विंडो होता है। कैसा एकल विंडो, यानी एक ही विंडो पर हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं, चाहे हमारे बिजली का बिल हो, या फिर हमारे मोबाइल का बिल हो, या फिर हमें कैश डिपॉजिट करवाना हो, या फिर हमें सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, जॉब के लिए अप्लाई करना हो, तो ये सारे के सारे चीज़ें क्या है, एक ही विंडो पर हो जाती है, यानी एक ही दुकान पर ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती है। और उसके बाद आईसीटी का ये लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आईसीटी का उपयोग करके आपकी एक ही विंडो के द्वारा आपका बिल चला जाता है, यानी बिल भर जाता है, आपकी पेमेंट जो रुकी हुई थी वो भी पूरी कर देते हैं, आपको फॉर्म भरना था आप वो भी फॉर्म भर देते हो, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हो जाते हैं। बाकी पारदर्शिता भी है यहाँ पर, क्या है, पारदर्शिता है, यानी ट्रांसपेरेंट ही है, यानी जितने पैसे वहाँ पर लग रहे होते हैं ऑनलाइन उतने ही पैसे आपको पे करने होते हैं। बाकी जो दुकानदार होता है वो तो अपना चार्ज करता ही है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम बात करें समय की, यहाँ पर आपकी क्या होती है, बचत होती है। और उसके बाद ग्रामीण विकास में भी यहाँ पर योगदान मिलता है, यानी जो ग्रामीण जो लोग हैं, यानी जो गाँव के लोग हैं, उनका भी यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, फायदा हो रहा है। तो भाई इसी के साथ जो आपका नंबर 11 है भाई फुल्ली भाई कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।